नमस्कार दोस्तों, मुझसे अक्सर पूछे जाने वाले दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहता है कि जब हमारा न्यू एटीएम कार्ड आता है तो इसको एक्टिवेट कितने दिन के अंदर करना होता है, मतलब एक्टिवेट करने की कोई वैलिडिटी रहती है या फिर नहीं रहती। और दूसरा क्वेश्चन रहता है कि न्यू एटीएम कार्ड को एक्टिवेट किए बिना हम नेट बैंकिंग बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, दोनों क्वेश्चनों का विस्तार से आंसर मैं देने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, एटीएम कार्ड को एक्टिवेट किए बिना आप नेट बैंकिंग नहीं बना सकते। मतलब इसको पहले तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसका जो पिन है वो तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप नेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करते हो तो आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स फिलअप करनी पड़ती है, जैसे कि अकाउंट नंबर हो गया, CIF नंबर हो गया, ब्रांच का कोड वगैरह आपको फिलअप करना पड़ता है। इसके बाद से आप नेक्स्ट करोगे तो आपके अकाउंट के साथ में जो भी एटीएम कार्ड एक्टिवेट होगा वहाँ पर शो हो जाएगा, तो उसको सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट करोगे। इसके बाद से आपको अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स फिलअप करनी पड़ती है, जैसे कि एक्सपायरी मंथ हो गई, ईयर्स हो गई, कार्ड होल्डर का नेम क्या है। इसके बाद से आपको पिन भी फिलअप करना पड़ता है, तब जाके आपको यूजर नेम बनाने की फैसिलिटी मिलती है। तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप अपने एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करोगे नहीं तो उसका पिन आपको कैसे बनेगा। मतलब एक्टिवेट तो आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको पिन मिलेगा और आप पिन डाल के अपना नेट बैंकिंग बना सकते हो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल गया कि आपको अपना न्यू एटीएम कार्ड को एक्टिवेट तो करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका नेट बैंकिंग बनेगा। तो दोस्तों, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जब आपका न्यू एटीएम कार्ड आता है तो इसको एक्टिवेट तुरंत से करना पड़ता है, और अगर आप नहीं करोगे तो क्या ये ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारे ऑफिशियली साइट पर चेक कर लिया, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको तुरंत से ही उसी दिन आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा और अगर आप नहीं करोगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा। ऐसा कहीं पर भी मुझे ऑफिशियली तो नहीं मिला। हाँ, अब मैंने यहाँ पर चेक किया था SBI में, जब एटीएम कार्ड मेरा आया था तो वहाँ पर लिखा था कि एज सून एज, मतलब जितना जल्दी हो सके तो आप अपने कार्ड को एक्टिवेट कर लेना, इसके बाद से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको 3 दिन के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको करना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं करोगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा, इसके बाद से आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। हो सकता है कि जब आप न्यू अकाउंट ओपन कराते हो और इसके बाद से आप काम के सिलसिले में दूसरे सिटी में चले जाते हो और इसके बाद से पोस्टमैन आपका एटीएम कार्ड लेके आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर देता है, और इसके बाद से आपके पेरेंट्स का आपके पास फ़ोन आता है कि तेरा डेबिट कार्ड आ गया है तो इसको आके ले जा। तो हो सकता है कि इसमें आपको टाइम भी लग सकता है, 15 दिन या फिर 10 दिन भी लग सकता है, और इसके बाद से आप इसको एक्टिवेट करोगे तो ये सक्सेसफुल एक्टिवेट हो जाएगा। और मेरा फ्रेंड का मुझे बता रहा था कि मेरा केस ऐसा ही हुआ था कि मेरा एटीएम कार्ड आ गया था और घर में पड़ा हुआ था, और 15 दिन के बाद मैंने इसको एक्टिवेट किया तो सक्सेसफुल ये एक्टिवेट हो गया, और मैं अभी भी इसको यूज में ले रहा हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो फाइनली दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि कहीं पर भी कोई भी ऑफिशियली साइड में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 3 दिन के अंदर या फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करके और पिन बना लेना है, और अगर आप नहीं बनाओगे तो आपका जो कार्ड है वो निष्क्रिय या फिर ब्लॉक हो जाएगा। और अगर इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई ऑफिशियली न्यूज है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना, या फिर स्क्रीनशॉट आप मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर सेंड कर देना, ताकि मुझे तो पता चल जाए।